तो आज का जो रिएक्शन है वो बहुत छोटा सा होने वाला है, इसलिए आप लोग बने रहिएगा। और सपना के बारे में है, क्योंकि बहुत सारी बातें उठ रही थी तो सर लगा कि यार चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बारे में। और सपना का वीडियो भी आ चुका है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में, जहाँ पे आपको मिलती है रिएक्शन वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, प्लस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हो और चले जाते हो, है ना। तो जाया मत कीजिए, पहले लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद जाइएगा। क्योंकि अगर आप आधी जानकारी रखते हो तो फिर आप क्वेश्चन मार्क वाले कमेंट करके चले जाते हो। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि यार इस वीडियो का जवाब जो है मैंने इसी में दिया था, जो आपका कमेंट रहता है उसका जवाब तो मैंने इसी में दिया था, फिर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा के क्यों चले जाते हो, है ना। तो यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है, इसलिए गलतफहमी ना हो इसके लिए आपको पूरी वीडियो वॉच करनी चाहिए। और अगर उसके बाद भी कोई का सवाल, कोई जवाब, कोई क्वेश्चन मार्क रह जाता है तो इस बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। हमारा अधिकार है बात करना, हमारा काम है बात करना। फिलहाल सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? खूब से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। तो आज का जो रिएक्शन है उसके पहले मैं कुछ बात कर लूँ कि कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही है अभी भी। मतलब हर किसी वीडियो पे जा जाके वो हेयर कट वाली बात सपना के लेके आ जा रहे हैं कि क्यों चला गया तुम्हारा डिप्रेशन, क्यों चला गया तुम्हारा डिप्रेशन, क्यों चला गया, मतलब किस तरह से कर लेती हो इतना ज़्यादा, 2 दिन में तुम कैसे ठीक हो गई। तो भाई थोड़ा सा डिप्रेशन के बारे में सर्च कराओ, थोड़ा सा पढ़ाओ और थोड़ा सा जो है जानो, उसके बाद में इस तरह के कमेंट करना। क्योंकि अगर आप इस तरह की कमेंट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है हमें लगता है कि आप खुद डिप्रेशन में हो, या फिर आप खुद थोड़ा सा नहीं, मतलब बावले टाइप्स हो, जो जिसे पता ही नहीं है कि किस तरह की चीज़ें इन सारे दौरान होती हैं। और सपना ने वहाँ पे भी क्लियरली बोला था कि हाँ मैं इस वीडियो में ही रो रही हूँ, मैं मेंटली जो है अपने आप को मजबूत बनाऊंगी, रोज़ रोज़ रोना लेके नहीं आऊँगी, नॉर्मल ब्लॉग्स आएंगे। उसके लिए उसको कितनी हिम्मत जुटानी पड़ रही है, उसके लिए उसको कितना बैक कैमरे में रोना पड़ रहा है, उसके लिए कितने लोग, मम्मी पापा भाई बहन पूरी फैमिली इकट्ठी हो रही है उसको मजबूत बनाने के लिए, ना कि तुम लोगों के जैसे मतलब इस तरह की निगेटिविटी रोकने के लिए, एक हिसाब से कहा जाए, ना कि ये कि हाँ इतने दिन में डिप्रेशन कैसे चला गया। भाई जिसको डिप्रेशन होता है उससे पूछो। जो लोग आपको याद हो, मैं बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत हों, दीपिका पादुकोण हो, और भी बहुत सारे केसेस हैं जो लोग डिप्रेशन में रहते हुए भी इतना काम किया करते थे, इतना काम किया करते थे। दीपिका ने तो शायद डिप्रेशन में उतनी फिल्में शूट करी थी जितनी कि उन्होंने नॉर्मल डेज में नहीं करी थी। वो शूट करती थी, अपने वैनिटी वैन में जाती थी, रोती थी, उसके बाद फिर शूट करती थी, फिर वैनिटी वैन में जाती थी, रोती थी और शूट करती थी। ठीक है, तो ये कहानी होती है। तो ये जो डिप्रेशन है ये आसान नहीं है, और ना ही इतनी आसानी से मिल जाता है ना। और इसी तरह के एक कमेंट को सपना ने मैंने पिछले वीडियो में एक बार वीडियो में बताया था अभी रिसेंटली, कि उसने इस तरह के कमेंट को लाइक किया था। लाइक इसलिए नहीं किया था कि आपने बहुत अच्छा लिखा था, लाइक इसलिए किया था कि मतलब आपको नहीं है ना, तो वो आपको नहीं है तो आपको मत कभी ना हो इस तरह की चीज़ें, और ना ही आप इसी तरह के सिचुएशन से कभी गुजरे। क्योंकि जो इंसान इस सिचुएशन से गुजरता है, जिसकी लाइफ में इतना दर्द तकलीफ और चारों तरफ से उसका एक नहीं होता है, वही जान सकता है। जिस इंसान ने कभी दर्द देखा है, कभी तकलीफ देखी है, कभी अपनों को खोया है, मतलब सपना ने तो सब कुछ खोया है, अपनी पूरी लाइफ ही देखा जाए तो मतलब खो दिए। अगर वो 2 बच्चियां उसका सहारा नहीं होती तो आज उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बचती। अगर भले ही मम्मी पापा थे, भाई बहन थे, लेकिन वो वजह नहीं होते। वो उसको, सपना को ना एक कोने में ले जाके बिठा देते, मतलब वो लोग नहीं बिठा देते, उसकी सिचुएशंस बिठा देती। फिर चाहे मम्मी पापा जितना समझाते, भाई भाभी जितना सपोर्ट करते, पूरी दुनिया समझा लेती, नहीं होता। हाँ, वो 2 बच्चियां जो हैं वो उसके डिप्रेशन से निकलने का कारण, खुश रहने का कारण, जीवन में आगे बढ़ने का कारण, फैमिली को साथ लेके बढ़ने का कारण, उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा करने का कारण, उसके काम करने का कारण, उसके बिजी रहने का कारण, मतलब ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जो वो 2 बच्चियां उसकी सपना की लाइफ में जो एंजल है, मैं तो कहती हूँ एंजल हैं। क्योंकि अगर सपना की लाइफ में वो 2 बच्चियां नहीं होती ना तो कुछ नहीं होता, और आज सपना शायद किसी कोने में सड़ रही होती। सड़ इन द सेंस कि उस मतलब नहीं पता चलता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसी है कैसी नहीं है, मतलब नहीं निकल पाती। वो 2 बच्चियां जो हैं वो ठीक है, भगवान जी ने बहुत कुछ लिया, सपना की लाइफ से बहुत कुछ लिया, लेकिन वो जो 2 बच्चियां दी हैं वो एंजल का काम कर रही हैं। फिलहाल मेरा तो यही मानना है, क्योंकि माँ बाप समझा नहीं सकते थे, इस तरह की चीज़ें नहीं होती तो, और
कोई कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, उन 2 बच्चियों की वजह से आज बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत गलत हैं, सॉरी अलग हैं, है ना। बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग हैं और इतनी पॉजिटिव हैं, और सपना भी इसीलिए पॉजिटिव रहने की कोशिश करती है। और हाँ, मैं बात करूँ कि सपना की भाभी के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि हाँ, भाभी ने ऐसा, मतलब भाभी से और भाई से लड़ाई हुई है और इसलिए ये दोनों लोग नहीं आ रहे। तो मैंने भी पिछली वीडियो में भी करेक्ट करने की या फिर लोगों को समझाने की कोशिश करी थी कि भाई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है समर वैकेशन चल रहा है, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो भाभी मायके गई हो। तो हाँ, मायके गई थी और भाभी को भाई ही लेके आया है, और कई दिनों बाद, कई महीनों बाद बोला सपना ने कि हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो भाई जब लंबी फैमिली होती है तो लंबे काम भी होते हैं और लंबी लंबी बातें भी होती हैं। मतलब लंबी लंबी बातें, जिस तरह की बातें इस तरह छिड़ रही थी सोशल मीडिया पे कि हाँ, सपना के भाई ने ये बोल दिया, मतलब पता नहीं कौन सी वो लैंग्वेज थी, मुझे भी नहीं समझ में आया एक्चुअली। उसको जैसे नहीं होता है कि मतलब आप शगुन या फिर तुम जहाँ जाती हो वहाँ अंधेरा ही हो जाता, मतलब जैसे नहीं, एक टॉन्ट मारना, उस पर भी बात हुई। फिर उसके बाद में फिर भाभी नहीं आई, उस पर भी बात हुई। तो शायद होप सो, मतलब भाई बहन के जो बात वाली थी वो मैंने पिछली वीडियो में क्लियर करी थी कि भाई बहन में ऐसा होता है, और खासकर तब जब आप एकदम सेम एज के हो, ज़्यादा आप में डिफरेंस नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब आप हमेशा साथ में रहते हो तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम बचपन में भी करते हैं लड़ाई झगड़ा और बड़े में भी करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि भाभी वाली बात पे, तो भाभी वाली बात पे भी मैंने यही बोला था कि हाँ, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और वही बात हुई कि भाभी भाई आ गई, लेके आ गया रॉकी, और बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने की या फिर मुंह तोड़ तमाचा मिल गया उन लोगों को जो लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई इनकी भौजी कहाँ है, इनकी भौजी कहाँ है। तो भौजी आ गई, खुश हो जाओ आप लोग, जो लोग इतना ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे या फिर ये बोल रहे थे कि सपना की वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं सपना की वजह से ही रॉकी की और इनकी भाभी की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो गया। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, जिस दिन चीज़ें दिखाई देंगी तो जाहिर सी बात है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। वो लोग बहुत अच्छे से आए हैं, मिले हैं, एक दूसरे से बात करी है, मेहंदी दिखाई है, गले मिले, है ना, अच्छे से खाना खाया, टाइम स्पेंड किया, वो सब तो हो रहा है ना जो चीज़ें होनी चाहिए। तो मतलब हमें ये नहीं समझ में आता है कि मतलब कहाँ से ये कमेंट आ जाते हैं, कहाँ से ऐसे सपना हिट हो जाती है। और मैं तो यही एक बात बोलूँगी सपना से, मैंने कई बार बोली है कि भाई ऐसे निगेटिव लोगों को मत करो, मतलब उनको, उनके बारे में अपने ब्लॉग में बात मत करो। लेकिन पता नहीं क्या है इस लड़की का कि हर ब्लॉग में उन सारे लोगों की बात करती है जो निगेटिव, और ये मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को छोड़ दो, जाने दो। क्योंकि देखो, जो लोग अच्छा बोलते हैं उनके बारे में हमें नहीं हिट होता है, ये नॉर्मल इंसान का नेचर है। लेकिन जो लोग बुरा बोलते हैं ना, उनके बारे में हमें हिट होता है, और जब हिट होता है तो फिर हम आके बोल देते हैं। अब जिन उनके बारे में हम बोल देते हैं तो उनको लगता है कि यार हमें इम्पोर्टेंस मिल रही है, ये होता है, हमें इम्पोर्टेंस मिल रही है कि चलो इतने सारे मैसेजेस के बीच में इसने जो है मेरा कमेंट देखा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इस गलतफहमी में मत रहो और कोशिश करो कि छोड़ दो, जाने दो जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हाँ, जब थोड़ा सा उस तरह की बातें होती हैं तो भाई नेचुरल जो हम ह्यूमन नेचर है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें हिट करती हैं, परेशान करती हैं। लेकिन आई थिंक कोशिश करना, बाकी तो लगे जवाब देना है तो देते रहो, क्या करना है यार, है ना। कुछ लोगों को जवाब देना, बातें करना, मतलब कहीं कहीं पे कहते हैं ना कि मौन धारण भी गलत हो जाता है। कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे, है ना। कौन से वो लोग थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं किसी एक वीडियो में बताऊंगी कि जो लोग सिर्फ मौन धारण खड़े रहे थे, भीष्म पितामह, है ना, उनको भी वो सैया पे लेटना पड़ा था, शायद यही रीज़न था, अभी मैं कंफ्यूज हूँ, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हर जगह मौन धारण करना भी सही नहीं है। तो अगर मे भी सपना बोल रही है या फिर वो हर वीडियो की, उनकी हर कमेंट का, हर वीडियो का या फिर किसी चीज़ का जवाब दे रही है, तो होप सो सही हो। अब इतना तो हमें नहीं ज्ञान है, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी चल रहा है। फिलहाल खुशी बहुत हुई, सपना की भाभी आ गई हैं और पूरी फैमिली एक है, और तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो लोग इस तरह के कमेंट कर रहे थे, इस तरह की बातें बोल रहे थे। तो फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।